गर्भपात को कैसे रोकें? अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आपके आस-पास जो आपके ज़्यादा करीबी होते हैं, वो बोलते हैं कि 3-4 मंथ तक अभी किसी को डिक्लेयर मत करो प्रेगनेंसी के बारे में। तो आपने ये अक्सर लोगों को कहते सुना होगा। क्योंकि होता क्या है, प्रेगनेंसी के पहले 3-4 मंथ जो होते हैं वो नेचर डिसाइड करती है कि क्या ये प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए? क्या इसको ये प्रेगनेंसी आगे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म रखने की ताकत रखती है? ये सारी डिसीज़न नेचर लेती है और ये डिसाइड करती है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, इसे आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए या नहीं। इसलिए 70 से 60% जो 60 से 70% अबॉर्शन है, वो नेचर डिसाइड करती है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बुजुर्ग बोलते हैं कि आपको नहीं बताना है। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है, इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस पे आपका कोई बस नहीं चलता। तो 30 से 40% ऐसी प्रेगनेंसी होती है, जो आपकी लापरवाही से होती है, आपकी गलतियों की वजह से होती है और अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो भी अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या बातें ध्यान में देना चाहिए, देखते हैं इस वीडियो में आगे। पहला है प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग। प्रेगनेंसी लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और ये कन्फर्म करना चाहिए कि क्या आपकी बॉडी प्रेगनेंसी लेने के लिए तैयार है भी या नहीं। उसमें डॉक्टर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अगर कोई बीमारी तो नहीं है बॉडी में, कोई अबॉर्शन जो कि अबॉर्शन रिस्क को बढ़ा दे। तो अगर हम कंसीव होने के लिए इन सब चीज़ों को पकड़ लेते हैं, तो आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में कंसीव करने के काबिल हो जाते हैं। तो अबॉर्शन के चांसेस को ये भी सारे जो मैंने बताए हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ये अबॉर्शन के रिस्क को घटा सकते हैं। दूसरा है डाइट। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो इससे आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी ओवरऑल और हेल्थ जो है उस पे बहुत असर पड़ता है। तो इस ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केस में भी अबॉर्शन रिस्क बढ़ सकते हैं अगर आप एक अनहेल्दी डाइट लेते हैं। इससे आपकी अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और होगा क्या, ये अबॉर्शन के रेट को बढ़ने से कम करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक्सरसाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर बनी रहती है, एक्सरसाइज़ अगर आप हल्की-फुल्की करते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपको भारी वज़न नहीं उठाना, कहीं ऐसी गिरने वाली एक्टिविटी नहीं करना कि आप वहाँ पे गिर जाएँ, ऐसा कुछ हो आपके साथ। तो लेकिन हेल्दी और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड सप्लाई को अच्छा करता है, आपके अंदर गुड फ़ील फैक्टर प्रोड्यूस करता है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो स्ट्रेस हार्मोन अंडर कंट्रोल में रहते हैं और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लायक बन जाते हैं। तीसरा है मेंटल स्टेबिलिटी। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दिमाग से शुरू होती हैं, जिसके कारण भी जो कि अबॉर्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं। इसलिए उस समय प्रेगनेंसी के दौरान बहुत चिड़चिड़ाहट, घबराहट, एंग्ज़ायटी होना ये एक आम समस्या है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप उस समय या उससे प्रेगनेंसी लेने से पहले आप 3-4 मंथ पहले योगा, प्राणायाम और ऐसी एक्टिविटी करें जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को अच्छा करे। तो ये आपको ध्यान देना है। चौथा है बैड लाइफ़स्टाइल। अगर आप 3-4 मंथ पहले कुछ बैड लाइफ़स्टाइल जो कि लगातार करते चले आते, उस पे रोक नहीं लगाते, जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग्स, अल्कोहल, टाइम से ना सोना, टाइम से ना उठना, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो ये भी अबॉर्शन रिस्क को बढ़ाते हैं। तो आपको एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना होगा प्रेगनेंसी हेल्दी रखने के लिए। पाँचवाँ है प्रीनेटल सप्लीमेंट। प्रीनेटल सप्लीमेंट जो कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी लेने से पहले, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये एक क्रूशियल पीरियड होता है जिस दौरान अगर आप इंटरवेंशन लेते हैं तो आपके मिसकैरेज रेट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं।
जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना और उसके द्वारा प्रीनेशन सप्लीमेंट जो कि वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट, रेगुलर चेकअप, डॉक्टर विजिट। आपको रेगुलर चेकअप कराना है, डॉक्टर्स विजिट करना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम हो या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या सर्जिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको डॉक्टर देख सके और समझ सके और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी हो सके। प्रेगनेंसी में ये सारी एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है और आपको एक हेल्दी हेल्दी स्वस्थ बच्चा पाने के लिए, इसलिए आपको ये प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें केयर करने से आप मिसकैरेज से बच सकते हैं और एक हेल्दी रिजल्ट प्रेगनेंसी पा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।